हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को बेटा हम कर रहे थे। आज ही हमारे पास लास्ट पार्ट रहने वाला है जहां पर हम लास्ट एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये देखो बेटा, बेसिकली हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज है जिसमें हमने 12 क्वेश्चन तक अभी तक कर लिया। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपने नहीं देखा, आप उन सब वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हो। अगर इस चैप्टर पे आपको कमांड बनानी है बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ से अब बेटा हमें स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इन सब का सम 3xyz होगा। देखो जी यहाँ पर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अभी हमने लास्ट वीडियो में करा था माइनस 3xyz, इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये इसका फॉर्मूला यहां पर होता है ना। अब अगर हम RHS को अपना सॉल्व करें, इधर वाली इसको पूरी कोई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको एज इट इज लिखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और x प्लस वाई प्लस जेड बेटा हमारे पास 0 गिवन है। इसको हमने 0 लिख दिया और इस वाले को पूरा एज इट इज उतार दिया। अब 0 के मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0। अगली इक्वेशन में आप इसको बेटा इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया 3xyz। ये बेसिकली हमें शो करना था, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब्स निकाले बिना ही इनकी वैल्यू निकालनी है। ये है बेसिकली माइनस के 12 का क्यूब, 7 और 5 का क्यूब, माइनस के 12 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इनके क्यूब सोल्व करे बिना हमें इसको करना है। क्या है बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना। देखो ये बेसिकली हमारे पास x है, ये बेसिकली हमारे पास बेटा x है। एक सेकेंड, ये बेसिकली हमारे पास x है, ये x है, ये y है, ये बेसिकली z है ना। इन सब का सम करते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड को करते हैं। देखो माइनस के 12 प्लस का 7 प्लस का 5 कितना हो गया बेटा, ये भी हो गया माइनस का 12 और प्लस का 12 यानी कि 0, यानी कि मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बेटा 0 है। अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, देखो जी अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz के, है ना। अगर हमें इन तीनों का क्यूब निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xyz के। देखो 3xyz आप निकाल लो, क्योंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारे पास होता है 3xyz। आपको 3xyz निकालना है, ये निकाल लो जी। x था बेटा बेसिकली मेरे पास, यहाँ पर जो x था वो था माइनस का 12, 3 माइनस का 12, 7 और 5। देखो जी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1260 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। 36 की मल्टीप्लाई 35 से करी तो 1260। ठीक है, आगे चलें, थर्ड पे चलते हैं, मतलब इसके 14 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसका सेकंड पार्ट बेटा कहता है हमारे पास 28 का क्यूब माइनस के 15 का क्यूब 13 का क्यूब, 28 का क्यूब 15 का क्यूब और माइनस के 13 का क्यूब। 28 का क्यूब है बेटा और माइनस का 15 और माइनस का 13 का क्यूब है, ये भी माइनस का है ना, इसको भी माइनस का कर लो। अब बेटा ये हमारे पास अगेन xyz हो गए। देखो जी ये हमारे पास x है ना, x को सही से बनाते हैं। ये हमारे पास x है, माइनस का 15 बेटा हमारे पास y है और ये हमारे पास यहाँ पर z है ना। x प्लस वाई प्लस जेड करो, x प्लस वाई प्लस जेड करो तो 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, तो ये हो जाएगा बेटा बेसिकली हमारे पास 28 और ये हो जाएगा माइनस का 28।
तो कितना आ गया, कट हो गया तो कितना आ गया बेटा 0, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया बेटा 0 आ गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xyz के। अगर आपको इनका तीनों का क्यूब निकालना है तो आप इसको इस तरीके से कर लो। करते हैं, देखो 3 को लिखो, x था बेटा 28, ये था हमारे पास माइनस का 15 और z था माइनस का 13, इनका सबका जब करोगे तो आ जाएगा 16,380। ये बेसिकली मेरा आंसर इसका आ गया है 16,380। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, आगे हमारे पास 15 क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 15th क्वेश्चन में बेटा आपको इनका एरिया निकालना है। ये निकलेगा हमारे पास, यहाँ पर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कैसे होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके होता है ना। देखो और हम लिखेंगे एरिया होता है हमारे पास यहाँ पर, एरिया किसका है, रेक्टेंगल का ही है ना। हाँ रेक्टेंगल का ही, अगर हमें एरिया निकालना है तो होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, हमें एरिया पता लग पाएगा। हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है बेटा 25a स्क्वायर माइनस का 35a, 25a स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12, ये बेसिकली हमारे पास है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा स्प्लिटिंग मिडल टर्म की मदद से। किसकी मदद से, स्प्लिटिंग मिडल टर्म की मदद से करेंगे। देखो 25 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो आ जाएगा 300, 300 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 150 इंटू 2 या 5 से कर लो सीधा, 5 6 5 30 60, 12 पंजे 60, यानी कि 12 5 60 और ये 4 3 12 और 2 2 4 2 1 तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 5 3 15 ले लो, 2 2 4 5 4 20 है ना, 20 और आप ले सकते हो यहाँ पर 15, 20 और 15 आ गए है ना, 20 और 15 आ गए। देखो जी इसको लिखो यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस का 20a प्लस का 15a, ये भी माइनस की आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन ओपन होगा, प्लस का 12। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना है बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5a कॉमन ले लो, अंदर बच गया 5a माइनस का 4, यानी कि 5 4 20। इधर से कुछ कॉमन लो, इधर से कॉमन लो बेटा, माइनस का 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बच गया हमारे पास 5 3 15 यानी कि 5a और माइनस का 4। ठीक है जी, जो हमारे पास बना है वो बना है बेटा 5a माइनस का 3 और इधर बन गया है 5a माइनस का 4। ये बेसिकली लेंथ है और ये बेसिकली हमारे पास ब्रेथ है। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, देखो बेटा जो हमारे पास इसका नेक्स्ट गिवन है वो क्या गिवन है कि एरिया है हमारे पास 35y स्क्वायर, 35y स्क्वायर प्लस 13y, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास 35y स्क्वायर प्लस का 13y माइनस का 12, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। आप 35 की मल्टीप्लाई 12 से कर लो तो आ जाएगा 420, 420 के जब फैक्टर करोगे ना तो आ जाएगा 28 और 15, कितना आ जाएगा, एक 28 एक 15, 28 में से 15 माइनस करो तो 13। यहाँ पर लिख लो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। अब इसमें से कुछ कॉमन लो और इसमें से कुछ कॉमन लो। यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा 7 आ सकता है, यहाँ पर आ गया 7y, तो अंदर बच गया 5y प्लस 4, 7 4 28, यहाँ से ले लो माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, इन दोनों में से 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ बच गया 5y और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि 4। तो यहाँ से जो हमारा बना है वो बना है बेटा 7y माइनस का 3, यानी कि ये तो लेंथ हो गई, और 5y प्लस का 4 ये बेसिकली ब्रेथ हो गई। ये बेसिकली लेंथ है और ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 है, ये बेसिकली हमारे पास ब्रेथ है। लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस, क्या होंगी क्यूबॉइड्स की, जिसकी वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम होती है बेटा हमारे पास यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम जो हमारे पास यहाँ पर आप बोल सकते हो वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। गिवन भी आप इसकी मदद से हम निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 12x। देखो जी कैसे होगा। अब इसके बाद ना आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है, कुछ आ सकता है कॉमन, आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा।
3 x आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 4, तो ये तो बेसिकली लेंथ हो गई, ये बेसिकली ब्रेथ हो गई और ये बेसिकली हाइट हो गई। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट सेकंड पार्ट और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस 20k। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा लिस्ट कर लो, यानी कि कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। कॉमन क्या आ सकता है बेटा, 4 आ सकता है। 4k कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास 4 3 12 वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर, इधर आ जाओ 4 2 8 2 बच गया, इधर आ जाओ 4 5 बचा। ठीक है जी, एक तो ये आ गया 4k। अंदर क्या है, अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे। 15 को कर लो, 15 का आ गया 5 3 जा, और ये आ गया बेसिकली 5 1 तो 5 में से 3 गए तो 2। 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस का 5। 4k को एज इट इज लिखो। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, y आ गया बेसिकली कॉमन, तो अंदर बचा 3y प्लस का 5। यहाँ से बेटा माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 3y प्लस का 5। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना। अब एक 2 ब्रैकेट और बनेंगे, पहला तो बनेगा y माइनस 1, दूसरा बनेगा 35 3y प्लस का 5। ये बेसिकली हो गई लेंथ, ये हमारे पास y माइनस 1 ब्रेथ, और ये होगी हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। यही के बेटा इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है फाइनली क्लोज हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।